हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मूवी थेरान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2012 दिल्ली से, जहाँ पर हम राजीव कुमार नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को देखते हैं जो एक गुंडे के पास जाता है। एक्चुअली राजू उस गुंडे के ऊपर का केस ही हैंडल कर रहा था और उस गुंडे ने राजू की फैमिली को धमकी दी थी। इसलिए राजू जाकर उस गुंडे के साले को मार देता है। तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं और राजू उन्हें कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट में ऐसे लिखे कि पहले उस गुंडे ने गोली चलाई थी। ये बोलकर राजू वहां से अपने घर जाने लगता है। तभी उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है जो उसे कहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर जल्दी घर आ जाए। एक्चुअली आज राजू की बेटी का बर्थडे था, जिसके लिए उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन राजू बेटी को लेने के लिए जा नहीं पाता, उसने किसी और को भेज दिया था। तभी हम एक कार को देखते हैं जिसे एक आदमी फॉलो कर रहा था, और कुछ टाइम बाद वो जाकर उस कार को बॉम्ब लगा देता है और वहां से निकल जाता है। और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जो कार में बैठे थे उनको काफी ज्यादा चोट आई थी, और कार के बाहर एक छोटी बच्ची थी जो फूल बेचा करती थी। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो बच्ची वहीं पर थी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जल गई थी। अब राजीव को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी वहां पर आ जाता है। जब उसे उस लड़की के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमेशा उस बच्ची को सिग्नल पर देखा करता था। अब राजू वहां पर रॉ के स्टाफ को देखता है और ये देखकर वो काफी हैरान था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में रॉ यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली जिन लोगों पर अटैक हुआ था वो इजराइल एम्बेसी के डिप्लोमेट की वाइफ और उसके बच्चे थे, और उनके ऊपर ही ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। एक्चुअली तब इसराइल और ईरान में फाइट शुरू हो गई थी, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था और इसके लिए वो तैयारी कर रहा था। लेकिन इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान ऐसा करे, जिसकी वजह से उन्होंने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया था। और इसी वजह से ईरान अब इसराइल पर अटैक करके इसका बदला ले रहा था। अब इस सब के बारे में जब राजू को पता चलता है तो उसका कहना था कि ईरान अगर इसराइल पर अटैक भी करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे इंडिया में ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इनके लोग मारे जा रहे हैं। तो वही रॉ के एक ऑफिसर चाहते थे कि राजू इस केस को हैंडल करे, लेकिन राजू के सीनियर उन्हें वार्न करते हैं कि अगर राजू इस केस में इन्वॉल्व हो गया तो वो इस केस को सॉल्व किए बिना चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर बाद में उन्हें लगा कि इस केस को यहीं पर रोकना है तो राजीव नहीं रुकेगा। क्योंकि जब वो केस हाथ में लेता है तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरी तरह से सॉल्व करता है, फिर चाहे इसके लिए उसे कितने भी रूल्स ब्रेक करना क्यों ना पड़े। अब ये सब सुनने के बाद भी रॉ का ऑफिसर चाहता था कि राजीव ही इस केस को हैंडल करे, लेकिन राजू कहता है कि उसके पास पहले से ही 2 बड़े केस हैं। लेकिन रॉ का ऑफिसर राजू को बताता है कि जो बच्ची इस सब में जल चुकी है उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है जो उसके लिए खड़ा हो सके, उसके लिए बदला ले सके। अब ये सब सुनने के बाद राजू को काफी बुरा लगता है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है उस लड़की को देखने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। उस बच्ची का कोई भी नहीं था, बस उसका एक छोटा भाई था जो अपनी बहन की मौत से पूरी तरह से सदमे में था। अब ये देखने के बाद राजू उस बच्चे को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर राजू की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन राजू बस केस के बारे में ही सोच रहा था। जिसके कुछ टाइम बाद एनजीओ के लोग आते हैं जो उस बच्ची के भाई को लेकर जाते हैं, जिसके बाद राजू यही सोचने लगता है कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया होगा। पहले तो सबको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन बाद में राजू को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि ये सब कुछ ईरान ने किया था, क्योंकि वो इसराइल से बदला लेना चाहता था। एक्चुअली जब इंडिया में अटैक हुआ था तो दूसरी और कंट्रीज में भी इसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जो भी इसराइल के डिप्लोमेट पर ही हुआ था। अब ये सब सुनने के बाद राजू को क्लियर हो गया था कि ये सब कुछ ईरान ने किया है, लेकिन उनके पास प्रूफ चाहिए थे ताकि वो साबित कर सके कि ये सब कुछ ईरान ने ही किया है। इसलिए वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालने लगता है, जो कि उसे जब मिलती है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी बाइक पर आकर उसने उस कार पर बॉम्ब लगाया था। जिसके बाद राजीव उस आदमी का पता लगाने में लग जाता है। तभी उसके पास शैलेजा आती है, जो कि एक रॉ ऑफिसर है, और शैलेजा चाहती थी कि राजू और वो साथ में मिलकर काम करें, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ये केस आगे बढ़ेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि बस इंडिया में ही अटैक हुआ है, लेकिन और भी कंट्रीज में ऐसा अटैक हुआ था जिसकी वजह से ये अब इंटरनेशनल मैटर हो गया था। इसलिए शैलेजा जानती थी कि ये केस कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब राजू भी इसके लिए मान जाता है और दोनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। अब राजू की टीम पता लगा लेती है कि उस आदमी के पास जो बाइक थी वो किसकी थी। अब राजू और उसकी टीम जाकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं, तो वो आदमी बताता है कि जिसे उसने अपनी बाइक दी थी उसका नाम था अफसार, और वो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा था और उसे बाइक का बहुत ज़्यादा शौक था।
उस दिन उसने कहा कि उसे सबसे तेज वाली बाइक चाहिए, इसलिए उस आदमी ने खुद की बाइक उसे दी थी। साथ ही वो बताता है कि वो एक लड़की से भी मिला करता था जिसका नाम था लायला। अब ये सब सुनने के बाद राजीव इजराइल एम्बेसी की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अटैक होने से पहले वहां पर रोज एक आदमी और एक लड़की स्कूटी पर आया करते थे, और जब से अटैक हुआ था वो स्कूटी इजराइल एम्बेसी की बाहर ही थी। और ये देखकर राजीव समझ जाता है कि कोई इजराइल एम्बेसी पर नजर रख रहा था। अब उसे उस लड़की का पता लगाना था, जिसके बाद राजीव को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि अटैक करने के तुरंत बाद अफसर इंडिया छोड़कर ईरान चला गया था। अब ये देखकर राजीव समझ जाता है कि उन्हें जल्दी अफसर को पकड़ना होगा ताकि वापस इंडिया में इस तरह की टेररिस्ट हरकत ना हो। जिसके बाद हम अफसर को देखते हैं जो ईरानी आर्मी से मिलता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अफसर ईरान का टेररिस्ट है और उसे ये अटैक करने के लिए उसे ईरान की आर्मी से ही पैसे मिले थे, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बदला लेना चाहती थी। और इसी वजह से ईरान ने अपने टेररिस्ट को सपोर्ट किया था ताकि वो इसराइल से बदला ले सके। अब जब अफसर को पता चलता है कि राजू उसे ढूंढ रहा है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके राजू को उस तक पहुंचने नहीं देगा। जिसके बाद हम राजू को देखते हैं जिसे उस लड़की का पता चल जाता है जो अफसर की यहाँ पर मदद किया करती थी। उसका नाम लायला था और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो लायला से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन लायला कुछ भी बोल नहीं रही थी। लेकिन राजू के पास लायला के खिलाफ सारे सबूत थे, जैसे कि उसका मोबाइल और अफसर का मोबाइल एक साथ ट्रैक हुआ था। साथ ही उन दोनों को साथ में कई बार इजराइल एम्बेसी के बाहर देखा गया था। अब ये सब देखने के बाद लैला भी समझ चुकी थी कि वो बच नहीं पाएगी, इसलिए वो भी उसे सब कुछ सच बता देती है, जो सुनकर वो समझ गया था कि इस सब के पीछे ईरान का ही हाथ है। जिसके बाद राजीव के सीनियर को कहा जाता है कि वो राजीव से कहे कि वो इस केस को यहीं पर बंद करे, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इजराइल से उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलती थी और ईरान से हम गैस खरीदते थे, और ईरान के साथ इंडिया की डील होने वाली थी जिसमें बस 10 या 15 दिन बाकी थे। और अगर इस दौरान ईरान को पता चला कि इंडिया के ऑफिसर्स उनके खिलाफ ही सबूत इकट्ठा कर रहे हैं तो वो गैस डील कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इंडियन ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि इस सब के बारे में ईरान को पता चले। इसलिए वो राजीव से कहते हैं कि वो अपना केस यहीं पर बंद करे। लेकिन राजीव डिसाइड कर चुका था कि वो अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे ये केस भी सॉल्व करना था ताकि आइंदा किसी दूसरे दो कंट्रीज के झगड़े में इंडियंस मारे ना जाए। और इसी वजह से राजीव डिसाइड करता है कि वो अबू धाबी जाएगा और वहाँ से तेहरान जाएगा, क्योंकि अफसर तेहरान में ही था। जिसके बाद राजीव अपनी कलीग दिव्या और अपने एक कलीग के साथ अबू धाबी के लिए निकलता है। अब इस सब में शैलेजा उनकी मदद कर रही थी। हालांकि ये मदद अनऑफिशियली थी, क्योंकि ऑफिशियली उन्हें इस केस को बंद करने के लिए कहा गया था। जब राजीव के सीनियर उसे कॉल करते हैं तो राजीव उनसे झूठ बोलता है कि उन्हें उसकी आवाज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो अपने सीनियर की बात नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ अबू धाबी चला आता है, जहाँ पर एक बिजनेसमैन इनकी मदद करता है जिसने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। लेकिन भले ही उसने स्कैम किया था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति थी और शैलेजा ने उससे कहा था कि वो इनकी मदद करे, इसलिए वो बिजनेसमैन इनके रहने का बंदोबस्त करता है। साथ ही इनके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ये सब कुछ भी अरेंज करता है। जिसके बाद वो उन्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट करके आगे तेहरान के लिए निकल सके। अब वहाँ पर कुछ इजराइल के ऑफिसर्स भी थे जो ईरान से बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे। राजीव की उनके साथ मुलाकात होती है और इजराइल वाले राजू से कहते हैं कि जब उसे अफसर मिले तो वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारे, जिस पर राजू का कहना था कि इजराइल ने भी ईरान के लोगों को मारा था और अब ईरान इजराइल के लोगों को मारना चाहता है। यहाँ पर कोई भी साफ नहीं है, लेकिन उसका बस यही कहना है कि इन दोनों की लड़ाई में इंडियंस मारे नहीं जाने चाहिए और इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। तो वही हम अफसर को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि राजू अपनी टीम के साथ अबू धाबी आ चुका है, और ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी करके राजू को तेहरान आने से रोकना था। अब उसे पता चल गया था कि राजू आगे बोट से बढ़ेगा, इसलिए वो वहाँ पर अपने लोगों को भेजता है ताकि वो राजू को ख़त्म कर सके। अब जैसे ये लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, राजू और उसकी टीम उनके साथ फाइट बैक करने लगती है और इसी बीच दिव्या की डेथ हो जाती है, जो देखकर राजू का कलीग काफ़ी हैरान था। अब राजू वहाँ पर नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे कुछ भी करके तेहरान पहुँचना था, इसलिए वो अपने कलीग से कहता है कि वो यहीं पर रुके ताकि वो दिव्या की बॉडी को वापस इंडिया ले जा सके। जिसके बाद राजू बोट में बैठता है ताकि वो आगे जा सके। अब हम देखते हैं कि जब इंडिया में पता चलता है कि दिव्या की मौत हो चुकी है तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल उठने लगते हैं कि दिव्या वहाँ पर क्या कर रही थी
और अगर सबको पता चल जाता कि दिव्या अनऑफिशियली एक मिशन पर गई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। साथ ही ईरान को भी पता चल जाता कि ये लोग ईरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और इसी वजह से इंडियन ऑफिसर्स कहते हैं कि दिव्या वहाँ पर वैकेशन के लिए गई थी और वहीं पर एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद दिव्या की बॉडी को इंडिया में लाया जाता है जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होता है। तो वही जब शैलेजा को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अब इंडिया से राजू को कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली थी क्योंकि राजू पूरे रूल्स ब्रेक करके वहाँ तक पहुँचा था। इसलिए शैलेजा को चिंता हो रही थी कि राजू ठीक होगा या नहीं। इसलिए वो राजू की वाइफ के पास चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि राजू तेहरान जाने वाला है। अब ये सुनकर राजू की वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो शैलेजा को बताती है कि राजू जब भी कहीं पर जाता है तो वो हमेशा 10:30 बजे उसे कॉल करता है। 3 रिंग का मतलब ये होता है कि राजू ठीक है। जिसके बाद वो लोग 10:30 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं और 10:30 बजे राजू 3 मिस कॉल कर देता है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि राजीव सेफ है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईरान को भी पता चल गया था कि इंडिया उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। हालांकि इंडियन ऑफिसर्स उन्हें कन्विंस करते हैं कि उन्होंने राजू को इस केस से निकाल दिया है और राजू जो कुछ भी कर रहा है वो अनऑफिशियली है। इसलिए अगर उसके साथ कुछ भी होता है या वो कुछ भी करता है तो इसके लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है। तो वही राजू अब तेहरान पहुंच चुका था जहां पर तामिर नाम का एक आदमी राजू की हेल्प करता है क्योंकि तामिर वहां का लोकल था और वो भी टेररिज्म के खिलाफ था। लेकिन जब तामिर को पता चलता है कि इंडिया अब राजीव को सपोर्ट नहीं करता और उन्होंने उसे डिसोन कर दिया है तो वो राजीव से कहता है कि जैसे ही राजीव ठीक हो जाएगा वो यहाँ से तुरंत चला जाए क्योंकि ना ही इंडिया राजीव को सपोर्ट कर रही है और जैसे ईरान वालों को पता चल चुका है कि राजीव यहाँ पर आ चुका है तो वो भी उसे ख़त्म कर देंगे। साथ ही अफसर तो पहले से राजीव के पीछे पड़ा है लेकिन राजू कुछ भी करके चुप बैठने वाला नहीं था। हालांकि वो कुछ दिन इंतज़ार करता है ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो सके। जिसके बाद वो तामिर की बेटी से मिलता है। यहाँ पर वो देखता है कि तामिर अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। तामिर का एक बेटा भी था जिसे उसने बॉम्ब ब्लास्ट में खो दिया था और तब से तामिर को ऐसा लगता था कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा गलत है, इसमें इनोसेंट लोगों की मौत होती है। अब ये सब सुनने के बाद राजू डिसाइड करता है कि वो अफसर को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो अफसर का पता लगाने में लग जाता है। अब तामिर जब देखता है कि राजू हार मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अफसर का पता लगाने लगते हैं और तब उन्हें अफसर के साथी सैयद का पता चलता है। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये सबसे पहले सैयद को पकड़ेंगे और उससे पता लगाएंगे कि अफसर कहाँ पर है। तो वही अफसर को भी पता चल गया था कि राजू सैयद को पकड़ने वाला है लेकिन वो इसके बारे में सैयद को कुछ भी नहीं बताता। वो सैयद से कहता है कि सैयद को अपने बेटे के स्कूल का फंक्शन अटेंड करना चाहिए क्योंकि उसका बेटा इससे बहुत ज़्यादा खुश होगा। एक्चुअली अफसर ने जानबूझकर सैयद को अपने बेटे के स्कूल भेज रहा था ताकि राजू वहाँ से उसे पकड़ सके। एक्चुअली अफसर ने सैयद के कपड़ों में ट्रैकर लगाया था ताकि राजू सैयद को जहाँ पर भी लेकर जाए अफसर को इसके बारे में पता चले और अफसर वहाँ जाकर राजू को मार सके। अब अफसर जानता था कि राजू अगर चाहे तो सैयद को मार भी सकता है लेकिन फिर भी वो सैयद को इस खतरे में डाल देता है। जिसके बाद राजू और तामिर मिलकर सैयद को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अफसर के लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे थे जिसके बाद राजू भी इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। तो वही तामिर को इस सब के बीच में गोली लगी थी लेकिन फिर भी वो राजू और सैयद को एक सेफ जगह पर लेकर आता है। जहाँ आने पर राजू देखता है कि तामिर को गोली लगी है लेकिन वो तामिर से कहता है कि तामिर को स्ट्रांग होना होगा, उसे जिंदा रहना होगा अपनी बेटी के लिए। जिसके बाद राजू सैयद से अफसर के बारे में पूछने लगता है। अब इससे पहले कि सैयद कुछ बताता राजू देखता है कि उसके कपड़ों में ट्रैकर था और ये देखकर सैयद भी काफ़ी शौक था क्योंकि अफसर ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। तभी वहाँ पर अफसर अपने गुंडों को लेकर आता है। अब राजू तामिर को एक सेफ जगह पर रख देता है। जिसके बाद वो अफसर के गुंडों के साथ लड़ने लगता है जहाँ पर इनके बीच में काफ़ी फायरिंग होती है और राजू एक एक करके अफसर के सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद सिर्फ अफसर बचा था, उसे भी राजू ने पैर में गोली मार दी थी इसलिए वो कहीं भी जा नहीं सकता था। जिसके बाद अफसर उस आर्मी ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि उसकी मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन आर्मी ऑफिसर ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत थे। सबको पता चल गया था कि अफसर ने इंडिया में हमला किया था और अगर इस बारे में सबको पता चल गया कि सबके पीछे ईरान का हाथ था तो ईरान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए ईरान अब अफसर की मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो ऑफिसर उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद अफसर राजू से कहता है कि वो उसे जान से मार दे लेकिन राजू कहता है कि अगर वो अफसर को मारता है तो ये मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि एक इंडियन ऑफिसर ने एक टेररिस्ट को मार दिया।
इसलिए राजू उसे मार नहीं सकता। ये बोलकर राजू वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर सैयद आता है और राजू सैयद को गन देता है। अब ये देखकर अफसर काफ़ी शॉक था। वो सैयद से कहता है कि वो राजू को मार दे, लेकिन अब सैयद अफसर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि अफसर ने उसे इस तरह से फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो अफसर को ही जान से मार देता है और राजू वहाँ से निकल जाता है। और इस तरह से राजू ने अपना ये केस भी सॉल्व कर दिया था। इंडिया में जिसने टेररिस्ट अटैक किया था उसे उसने मार दिया था। जिसके बाद हम राजू के सीनियर और रॉ के ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें इसके बारे में पता चलता है। और राजू के सीनियर रॉ ऑफिसर से कहते हैं कि उन्हें राजू को वापस लाना चाहिए, लेकिन रॉ ऑफिसर कहते हैं कि जब राजू यहाँ पर आएगा तो उसे कोई मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि उसने भले ही टेररिस्ट को मार दिया हो, लेकिन ये सब कुछ उसने अनऑफिशियली किया है। लेकिन ये सुनने पर भी राजू के सीनियर कहते हैं कि उन्हें राजू को यहाँ पर वापस लाना चाहिए, चाहे उसके ऊपर इंक्वायरी हो या कुछ भी, लेकिन वो लोग राजू का साथ नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो राजू को वापस लाने के लिए वहाँ पर एक आदमी को भेज देते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसके बाद भी ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर कई ज़्यादा हमले किए, लेकिन इसमें से कोई भी हमला इंडिया में नहीं हुआ। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और रही बात गैस डील की, तो वो डील कैंसिल हो गई थी। मतलब ऑफिशियली ईरान ने इस डील को कैंसिल नहीं किया था, लेकिन इस डील को कई सारे सैंक्शंस लगने वाले थे और ये सैंक्शंस नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये डील कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। तो ये थी तेहरान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।